करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और जीवन। हाथों को उठा के घुटनों पे आ रहा हूँ, शीश को झुका के दिल से कह रहा हूँ, पवित्र करता हूँ मैं समर्पण, यीशु ये आत्मा और जीवन। हालेलुया, करता हूँ मैं समर्पण, हालेलुया ये आत्मा और जीवन। हाथों को उठा के हालेलुया, घुटनों पे शीश को झुका के दिल से कह रहा हूँ, अपनी सामत में
फास्टिंग एंड प्रेयर ये बहुत ज़रूरी होता है। आमीन, हालेलुया। साइंस और डॉक्टर्स और मेडिकल भी कहती है कि एटलीस्ट हफ्ते में एक बार हर एक व्यक्ति ने उपवास करना ज़रूरी है, फास्टिंग करना है। आमीन। लेकिन यदि वो फास्टिंग सिर्फ फास्टिंग रहे तो उसका कोई मतलब नहीं, लेकिन उसके साथ प्रेयर आमीन प्रार्थना को जोड़ दे तो वो उपवास मजबूत बन जाता है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ खाना छोड़ देने से कोई मतलब नहीं होता है। आमीन, वो उसको फास्टिंग नहीं, उसको डाइटिंग या जो है खाना छोड़ देना कहते हैं। लेकिन उपवास, सच्चा फास्टिंग एंड प्रेयर जो है, उपवास जो है वो प्रार्थना, वचन, प्रभु के संगति में जुड़ना, प्रभु के वचन को पढ़ना, ये उपवास है। आमीन, हालेलुया। सो फास्टिंग में जो है वो हम लोग क्या करते हैं, हम शरीर को ना कहकर हम परमेश्वर की आत्मा के साथ एक हो जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शरीर आमीन, हम लोग 365 डेज 365 दिन खाते ही रहते हैं। हालेलुया। सो 21 डेज हम लोग जो है वो 21 दिन का जो एवरी ईयर हम लोग हर साल करते हैं, 21 दिन की उपवास प्रार्थना। आमीन, करीबन हम लोग अभी 8 साल से ये उपवास और प्रार्थना जो है 21 दिन का हम लोग लगातार करते हैं। सो मंथ, ईयर के फर्स्ट मंथ में, पहले ही महीने में हम लोग इसको शुरुआत करते हैं एवरी ईयर। आमीन, फर्स्ट फ्रूट, पहला जो परमेश्वर को हमें स्थान देना है, इसीलिए हम लोग पहला महीना ही उपवास और प्रार्थना में जुड़ जाते हैं। सो 11 तारीख से, कल से हम लोग उपवास और प्रार्थना में हम लोग शुरू हो जाएंगे। सो इन सभी 21 डेज में, 21 दिन में जब हम उपवास करें, सो हम सभी दिनों में प्रार्थना, वचन, स्तुति, आराधना और परमेश्वर के लोगों के साथ जुड़ना, ये होना बहुत जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। सिर्फ फास्टिंग करके कोई सिर्फ आप खाना छोड़ोगे उसका कोई मतलब नहीं होगा। उसके साथ आपको वचन को, यहाँ पर आपको दिख रहा है प्लेट में क्या है? हाँ, अभी भोजन नहीं है तो क्या है? वचन है ना। हालेलुया। सो वचन को हमें खाना है। आमीन। ये शरीर को अगर भूखा रख रहे हो तो उसको कुछ तो चाहिए, तो परमेश्वर का वचन खिलाए। आमीन, हालेलुया। आप खाना भी नहीं खा रहे हो और प्रभु का वचन भी नहीं पढ़ रहे हो या प्रभु का वचन भी नहीं ले रहे हो, तो वो पूरी तरह से कमजोर हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन को और उसके साथ संगति में जुड़ना ये बहुत जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उपवास और प्रार्थना के दौरान आप जो है वो लिक्विड पानी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है, पीना है। आमीन। और अपने आप को फ्रेश रखना है, उदास नहीं। जैसे यीशु मसीह ने मत्ती के 6 अध्याय में कहा कि उपवास किस तरह से करना चाहिए, है ना, उदास ही होकर नहीं, है ना, अच्छे तरह से। हम लोगों ने ऐसे लोगों को दिखाने के लिए नहीं कि उदास होकर कोई पूछेगा अरे क्या हो गया तुमको, हाँ मैं उपवास कर रहा हूँ, मैं उपवास कर रही हूँ, नहीं नहीं, हम लोग ने फ्रेश रहना है। हालेलुया। इसीलिए यीशु ने कहा तेल लगाए। आमीन। ऑयल से हमने अपने आप को अनॉइंट करना है। आमीन, हालेलुया। फ्रेश रहना है, ताज़ा रहना है। हालेलुया। और ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है, वाटर जो है वो आप पीते रहे। आमीन, पानी पीना है। आमीन। देखो कहीं पर भी हम नहीं देखते हैं जो है कि वचन कहता है कि पानी मत पियो। आमीन, नहीं, पानी पीना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो आप पानी पी सकते हो अगर, क्योंकि हमारे शरीर को ये जो है पानी की बहुत ज़रूरत होती है। आमीन। और पानी पीना है। आप जब उपवास के दौरान जब आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते हो तो आपका शरीर भी
जो अंदर से क्लीन होने लगता है, साफ होने लगता है, आमीन, फ्लश होने लगता है। सब जो अंदर जो कुछ भी जाम है, कचरा है, वो सब 21 डेज में आपका अंदर का सिस्टम क्लीन हो जाएगा। आमीन। सो ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी पी सकते हैं, या आपको जूस लेना है, जूस भी आप ले सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यदि आपको 3 टाइम का या 2 टाइम का नहीं होता है, सो आप जैसा आपको आत्मा में अगुवाई होता है, सुबह का ब्रेकफास्ट आप स्किप कर सकते हो और लंच एंड डिनर आप ले सकते हो, या तो सुबह ब्रेकफास्ट करके आप लंच को स्किप कर सकते हो और फिर रात में डायरेक्ट डिनर कर सकते हो, या तो फिर दोनों टाइम का आपको अगर होता है ब्रेकफास्ट और लंच स्किप करना, सो वो स्किप करके आप डायरेक्ट डिनर ले सकते हो आफ्टर द प्रेयर। आमीन। लेकिन एक टाइम निर्धारित करें। देखो, कोई भी ऐसा गड़बड़ी वाला फास्टिंग मत करो, सिस्टमैटिक करें। एक टाइम को आपने निर्धारित करना है कि ये टाइम को ही मैं ब्रेक करूंगा या करूंगी। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। ये टाइम आप एक निर्धारित करें कि ये टाइम, उसके बाद ज़्यादा समय भी होता है, कभी कभार प्रार्थना में है और आपने समझो 8:30 या 8 बजे का किया है, कभी प्रेयर करते रहते 8:15 हुआ, तो आप प्रेयर का बीच में ना खाना नहीं शुरू कर सकते हैं ना, तो वो चलेगा। हालेलुया। बट उसके पहले नहीं खाना है। अगर आपने 8 बजे का डिसाइड किया है, सो 8 बजे तक रुके। हालेलुया। एक टाइम निर्धारित करें कि मैं 7 बजे तक या 8 बजे तक या 8:30 तक या 9 बजे तक मैं उपवास करूंगा या करूंगी, सो उस समय तक आप रुके रहे। हालेलुया। तीसरी बात, उपवास और प्रार्थना के दौरान जब प्रार्थना होती है, सो आप प्रभु भोज ले सकते हैं, ब्रेड एंड वाइन आप ले सकते हैं। आमीन। प्रभु भोज को उपवास प्रार्थना में इनकार नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है। आमीन। और उपवास प्रार्थना में तो नहीं करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो प्रभु भोज होता है, सो आप रोटी, आप बोलोगे अरे आज उपवास है, सो मैं रोटी खाए, नहीं, वो खा सकते हैं। आमीन। हालेलुया। वो हम लोग ऐसा पूरा बर्तन भर के नहीं खाते हैं ना, छोटा सा टुकड़ा होता है। सो आप उपवास प्रार्थना के दौरान ब्रेड एंड वाइन जो है वो ले सकते हैं। अगर, और एक बात, कई बार ऐसा होगा और होता है, क्योंकि हमने उपवास और प्रार्थना के विषय में बहुत सा अभ्यास किया है, बहुत सा स्टडी किया है इसके विषय में। हम ये मंथ में आपको धीरे धीरे और भी एक्सप्लेन करते रहेंगे, बताते रहेंगे उपवास और प्रार्थना के विषय में। सो उपवास और प्रार्थना के दौरान आपको अचानक से या कभी आपके सामने कुछ ऐसा चीज दिखाई दिया, या कोई चॉकलेट या कोई ऐसा ड्राई फ्रूट्स आया और आपने तुरंत उठा लिया और मुंह में डाल दिया, सो क्या करें? आप उसको खाएं, पिघले, आमीन, खाए, फेंके मत। आमीन। वो अपने ले लिया अंदर, खाओ, अंदर जाने दो। बट फास्टिंग अभी खा लिया इसके लिए बोलो चलो अभी खा लिया, अभी पूरा ही खा लेता हूँ, नो, वो गलती से हुआ है ना, आप नहीं चाहते थे, लेकिन अचानक से आपके सामने आया और आपने उठाकर खा लिया, नो प्रॉब्लम, आप लोग वो खा सकते हैं, बट नेक्स्ट वाला नहीं खाना। आमीन। कभी खाना बनाते बनाते आपने टेस्ट करने के लिए, ओ अभी ब्रेक हो गया, नो प्रॉब्लम। वो उतना जो है उसके लिए प्रभु को मालूम है कि आपने जानबूझ के नहीं किया है, कि आपसे अचानक से हुआ है। आमीन। सो आप ब्रेक मत करें, अंधकार डेविल जो है वो आपको नहीं अभी खत्म, आपका उपवास खत्म है, तोड़ दो। आमीन। वो नहीं चाहता है कि आप कंप्लीट करो। आमीन। वो नहीं चाहता है, शैतान नहीं चाहता है कि आप कंप्लीट करो, पूर्ण करो, इसलिए वो कुछ भी इस तरह से कोई ना कोई आपको चीजें दिखाएगा, कुछ स्वादिष्ट, और उपवास के दौरान है ना सब कुछ भी आपको दिखाई देगा, वो अच्छा ही दिखाए और वो स्वादिष्ट ही लगेगा, कुछ भी
कुछ भी जो अच्छा नहीं लगता है ना वो भी फास्टिंग के टाइम आपको अच्छा ही लगेगा। आमीन। सो याद रखिए, अगर ऐसा कुछ होता है सो आप वो खाए लेकिन उपवास जारी रखें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप फास्टिंग को ब्रेक मत करें। हालेलुया। सो फास्टिंग और प्रेयर ये हमारे स्पिरिचुअल आत्मिक जीवन को मजबूत करता है, और जब हमारा आत्मिक जीवन मजबूत होता है सो हमारा शारीरिक जीवन भी मजबूत हो जाता है। आमीन। क्योंकि आत्मिक जो कसरत है वो अभी भी हमें फायदा देती है और आने वाले समय में भी हमें फायदा देती है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सो कुछ स्पिरिचुअल एक्सरसाइज के विषय में हम प्रथम देखेंगे। फर्स्ट क्या है? फास्टिंग एंड प्रेयर। आमीन। फास्टिंग प्रेयर। दूसरा स्पिरिट फिल्ड लिविंग। तीसरा क्वाइट टाइम मेडिटेट ऑन गॉड्स वर्ड। फोर्थ वर्शिप। फिफ्थ generosity और simplicity 6 and 7 evangelism। हालेलुया। सो ये है स्पिरिचुअल एक्सरसाइज। आमीन। ये स्पिरिचुअल आत्मिक कसरत है। आमीन। हालेलुया। आत्मिक कसरत क्या है? उपवास प्रार्थना करना, स्पिरिट फिल्ड लिविंग यानी आत्मिक आत्मा में भरकर जीवन बिताना, फिर क्वाइट टाइम यानी परमेश्वर के वचन पर मनन करना है। हालेलुया। आराधना करना है। जेनरोसिटी यानी उदारता से हमें हमारे जीवन को भरना है। सिंप्लिसिटी। आमीन। हालेलुया। और इवेंजलिज्म जो सुसमाचार प्रचार। सो ये शारीरिक नहीं आत्मिक कसरत है। आमीन। वचन में लिखा है कि शारीरिक कसरत से थोड़ा लाभ होता है लेकिन आत्मिक कसरत से बहुत लाभ होता है, और इस जीवन में भी और आने वाले जीवन में भी इसका लाभ होता है। आमीन। सो हमेशा हमें याद रखना है कि हमें स्पिरिट फिल्ड, हमें आत्मा से भरकर जीवन जीना है। और सबसे पहले स्पिरिचुअल एक्सरसाइज का फर्स्ट स्टेप क्या है? देखो, आप जिम में आप जाते हो, है ना, तो वो लोग फर्स्ट आपको तुरंत जो है वो इतना वजनदार जो है वो लोहा या कोई उठाने, डंबल्स उठाने नहीं बोलते है ना। उसका स्टेप बाय स्टेप होता है कि नहीं? है ना, राइट है कि नहीं? हाँ। सो स्टेप बाय स्टेप होता है। आमीन। आप तुरंत जाओगे और इतने वजन वाले चीजों को उठाएंगे तो नहीं होगा। सो उसका स्टेप बाय स्टेप होता है। सो एक स्पिरिचुअल एक्सरसाइज जो है उसका जो है फर्स्ट स्टेप जो है क्या है? फास्टिंग एंड प्रेयर। आमीन। उपवास और प्रार्थना। सो उपवास प्रार्थना करना है। आमीन। हालेलुया। अब उपवास और प्रार्थना क्यों करना है? व्हाई फास्ट एंड प्रे? क्यों हमें उपवास और प्रार्थना करनी है? आमीन। सो व्हाई फास्ट एंड प्रे? बिकॉज गॉड expect us to fast। आमीन। क्यों हमें उपवास और प्रार्थना करनी जरूरी है? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उपवास और प्रार्थना करें। हालेलुया। मत्ती के 6 अध्याय उसका 16-17 वचन। Moreover, when you fast, do not be like hypocrites with a sad countenance, for they disfigure their faces that they may appear to men to be fasting. Assuredly, I say to you, they have their reward. But you, when you fast, anoint your head and wash your face. जब तुम उपवास करो तो कपटे के नाई तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाए रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो। आमीन। सो व्हाई फास्ट एंड प्रे? क्यों हमें उपवास और प्रार्थना करनी है? सो उसका आंसर क्या है? बिकॉज गॉड एक्सपेक्ट अस टू फास्ट। परमेश्वर चाहता है कि हम उपवास करें। देखिए इस वचन में क्या लिखा है? When
you fast. Amen. क्या लिखा है? When you fast. If you fast नहीं लिखा है. Amen. If you fast नहीं लिखा है. क्या लिखा है? When you fast. अपने बाजू में बैठे व्यक्ति से पूछे कि आप कब उपवास करने वाले हो? When you're going to fast. हम कल से Hallelujah. कल से Hallelujah. कब आप उपवास करने वाले हो? कल से हाँ, अभी बोल दिया है. अभी देखो, अभी परमेश्वर ने नोट कर लिया है. अभी परमेश्वर जाने और आप जाने. हालेलुया. आपने वादा किया है, कभी से करेंगे? कल से. हाँ, अभी आप बदल नहीं सकते हो. हमारा परमेश्वर बदलता है क्या? हमारा परमेश्वर अपने मुख से निकले हुए वचन को वापस लेता है. आप परमेश्वर के बेटे हो, बेटियां हो. आपको लेना है आपका वचन को, नहीं वापस नहीं, आपने उसको पूर्ण करना है. आमीन. सो जब तुम उपवास करो, हालेलुया, परमेश्वर चाहता है कि हम उपवास करें. हालेलुया. सो जब हम उपवास करें, सो कपटियों के नाई नहीं, हिपोक्रेट्स जो कपटियों के नाई नहीं हमें करना है. उनका जैसा मुंह बना के हमको नहीं उपवास करना है. हमें कैसे करना है? हमें फ्रेश रहना है. हालेलुया. प्रभु यीशु ने कहा कि जब तुम उपवास करो तो क्या करना है? अपना मुंह पर उदासी मत रखो. हाँ, क्योंकि जो लोग दिखाने के लिए करते हैं वो लोगों का प्रतिफल उनको उधर ही मिला है. आमीन. लेकिन जो प्रभु को गुप्त में, देखो परमेश्वर आगे, यदि आप दूसरे वचन इसका ही कंटिन्यू आगे देखोगे तो लिखा है कि तुम गुप्त में जो करोगे, सीक्रेट में जो परमेश्वर के लिए करोगे, परमेश्वर आपको सीक्रेट में रिवॉर्ड नहीं देगा, आपको ओपनली रिवॉर्ड देगा. आमीन. जो तुम प्रभु के लिए, प्रभु के राज्य के प्रति गुप्त में जो कुछ करते हो, परमेश्वर उसको ओपनली आपके लिए प्रतिफल देगा. आमीन. प्रेज द लॉर्ड. सो इस उपवास को आप भले ही गुप्त में, यानी हम लोग तो कलीसिया मिलकर कर रहे हैं. आमीन. सो ये हम लोग एक दूसरे को बता सकते हैं. आमीन. लेकिन पूरा दुनिया में हम लोगों को बताने का जरूरत नहीं. हालेलुया. हम लोग कलीसिया मिलकर कर रहे हैं. हालेलुया. सो एक दूसरे को हम लोग बता रहे हैं. लेकिन पूरे दुनिया में कोई विश्वासी है, वो लोगों को उदासी बन के हम लोग को दिखाना नहीं है. हम लोग को फ्रेश रहकर जो है प्रभु का उपवास और प्रार्थना में जुड़ना है. हालेलुया. ड्यूटेरोनॉमी व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय और 1 और 2 वचन पढ़ेंगे. Every commandment which I command to you today, you must be careful to observe, that you may live and multiply, and go in and possess the land of which the Lord swore to your fathers. And you shall remember that the Lord your God led you all the way these 40 years in the wilderness to humble you and test you, to know what was in your heart, whether you would keep his commandments or not. जो जो आज्ञा मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ, उन सबों पर चलने की चौकसी करना, इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो, और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है, उसमें जाकर उससे अधिकारी हो जाओ. और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा व नहीं. सो यहाँ पर हम क्या देखते हैं? यहाँ पर अभी आपको कुछ फास्टिंग का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आएगा, डोंट वरी. हालेलुया. सो जो जो आज्ञा मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ, उन सभी पर क्या करना है? केयरफुली. परमेश्वर की हर एक आज्ञा, एक आज्ञा को हमें मानना है, दूसरी आज्ञा को नहीं मानना है, ऐसा नहीं है. परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हर एक आज्ञा जो परमेश्वर हमें देता है उसको केयरफुली, चौकसी से हमें उसको मानना है, पूरा करना है. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. और परमेश्वर कहता है कि
अगर ऐसा करोगे सो आप क्या होगे, आप बढ़ते रहोगे। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर के आज्ञाओं को मानेंगे सो प्रभु ने कहा है कि दैट यू मे लिव एंड मल्टीप्लाई। आमीन। आप बहुगुणित होगे, आप बढ़ोगे और जिस देश में देश के देने का अधिकार उसमें अधिकार हो जाओगे। और परमेश्वर कई बार हमारा टेस्ट या परीक्षा करता है ताकि वो जाने कि आपके और मेरे हृदय में दिल में क्या है। सो यहाँ पर हमें फास्टिंग का कोई बात दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इसके आगे के वचन में हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या है। So he humbled you, allowed you to hunger, and fed you with manna, which you did not know, nor did your fathers know, that he might make you know that man shall not live by bread alone, but man lives by every word that proceeds from the mouth of the Lord. उसने तुझको नम्र बनाया और भूख भी होने दिया। फिर वह मन्ना जिसे न तू और न तेरे पुरखा भी जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। ये वचन जो यीशु मसीह ने याद आ रहा है, कोट किया कहाँ से? आमीन। जब यीशु मसीह 40 दिन उपवास और प्रार्थना करने के बाद सो यीशु मसीह ने जो कोट किया वो यहाँ से, आमीन, कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं सो परमेश्वर के। सो परमेश्वर यहाँ पर इज़राइलियों को जब मिस्र में से निकाला सो परमेश्वर ने इनको भूखा, क्या लिखा है, उसने तुमको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। आमीन। परमेश्वर ने उनको भूखा भी रखा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। परमेश्वर ने उनको भूखा रखा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनको सिखाना चाहता है और मुझे और आपको भी सिखाना चाहता है कि आप और मैं सिर्फ रोटी से ही जीवित नहीं रह सकते, लेकिन परमेश्वर के वचन से। हालेलुया। सो यहाँ पर प्रभु यीशु परमेश्वर ने उन्हें भूखा भी होने दिया। आमीन। हालेलुया। सो समटाइम, कई बार अगर आप फास्टिंग नहीं कर रहे हो, परिस्थिति ऐसा निर्माण होगा कि आपको भूखा रहना पड़ेगा। आमीन। फिर आप कोट करोगे, प्रभु वचन में लिखा है तेरा धर्मी जन भूखा नहीं रहेगा। प्रभु का तूने फास्टिंग नहीं किया ना। हालेलुया। धर्मी जन को मैं भूखा नहीं रखेगा, लेकिन अभी मैं तुझे भूखा रखा हूं ना, इसलिए क्योंकि तू उपवास के विषय में सीरियस नहीं है, उपवास के विषय में आप नहीं जानते हो। मैं आपको उपवास के विषय में सिखाना चाहता हूँ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर चाहता है, व्हाई वी फास्ट एंड प्रे, बिकॉज गॉड एक्सपेक्ट अस टू फास्ट एंड प्रे। आमीन। हालेलुया। दूसरा, व्हाई फास्ट एंड प्रे, बिकॉज जीसस फास्टेड। आमीन। क्यों हमें उपवास और प्रार्थना करना है? क्योंकि यीशु मसीह ने उपवास प्रार्थना की। आमीन। सो पढ़ेंगे मैथ्यू मत्ती का 4 अध्याय और दूसरा वचन। And when he had fasted 40 days and 40 nights, afterwards he was hungry. 40 दिन और 40 रात भूखा रहने के बाद जब उसे भूख बहुत सताने लगी। हालेलुया। सो यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात क्या किया? फास्टिंग किया। सो आप यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हो? क्या आप यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हो? सो उसके फॉलोअर्स, उसके समान उसको फॉलो करना है। इसका मतलब वो जैसा वो कर रहा है वैसा हमें करना है। सो उसने क्या किया है? उपवास और प्रार्थना किया है। परमेश्वर का बेटा है। आमीन। परमेश्वर है, उपवास प्रार्थना किया। सो आप परमेश्वर के बेटे हो, बेटियां हो। सो आपने करना है कि नहीं? यस, हमने उपवास और प्रार्थना करना है। अभी मैंने आपको कहा था ना कि पानी पी सकते हो। सो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए क्या लिखा है। फिर एक बार पढ़े। 40 दिन और 40 रात भूखा रहने के बाद जब उसे भूख बहुत सताने लगी। जब उसको भूख
भूख सताने लगे। आमीन। ये नहीं लिखा कि प्यास, भूख और प्यास। इट मीन्स, इसका मतलब जो है यीशु मसीह पानी पी रहा। आमीन। हालेलुया। एक्सपर्ट्स जो है, बाइबल के वचन के जो एक्सपर्ट्स है वो ऐसा कहते हैं कि पानी पी रहा था। आमीन। सो यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि उसको भूख और प्यास लगी। आमीन। यहाँ पर भूख यानी वो खाना बिल्कुल छोड़ दिया है, लेकिन वाटर, लिक्विड जो है, पानी जो है वो ग्रहण किया है। हालेलुया। सो आप पानी पी सकते हैं, क्योंकि कई लोग जो है वो पानी भी नहीं पीते हैं। हालेलुया। दैट इज रॉन्ग। आमीन। जब परमेश्वर का आत्मा जो है, आप पूर्णता परमेश्वर के जो है वो उपस्थिति में हो, यानी परमेश्वर का जो एक अभिषेक, उसका एनॉइंटिंग, उसका पूरा वो जगह है। जैसे मूसा जब पहाड़ पर गया, पूर्णता परमेश्वर के उस उपस्थिति से घिरा हुआ था। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सो उस समय हमको कई बार प्यास भी नहीं लगती है। आमीन। हालेलुया। पर ज्यादातर उपवास, 40 दिन के उपवास और प्रार्थना में पानी का ग्रहण किया गया है, वाटर। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि 40 दिन और 40 रात भूखा रहने के बाद जब उसे भूख लगी, आमीन, सो पानी आप ले सकते हो, लिक्विड आप ले सकते हो। हालेलुया। सो क्यों हमें उपवास और प्रार्थना करना है? व्हाई फास्ट एंड प्रे? बिकॉज़ जीसस फास्ट। आमीन। प्रभु ने, यीशु ने, जिसको हम फॉलो करते हैं, उसने भी उपवास किया, सो मैं भी करूंगा या करूंगी। हालेलुया। थर्ड, तीसरा, व्हाई फास्ट एंड प्रे? द अर्ली चर्च फास्टेड। शुरुआती कलीसिया जो है, आरंभिक कलीसिया ने भी उपवास और प्रार्थना की। एक्ट्स, प्रेरितों के काम, उसका 13 अध्याय और 3 वचन। Then having fasted and prayed and laid hands on them, they sent them away. तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। हाँ, अर्ली चर्च। अब यहाँ पर उसके शिष्यों ने जो है वो उपवास और प्रार्थना की। जब यीशु उनके साथ था, तब फरीसियों ने, उन्होंने कहा कि तुम फास्टिंग नहीं करते हो, तुम उपवास नहीं करते हो। हालेलुया। यूहन्ना के चेले उपवास करते हैं, तुम्हारे चेले उपवास नहीं। तो यीशु ने कहा, वो जब भी दूल्हा उनके साथ है तो वो लोग उपवास नहीं करेंगे, लेकिन वो दिन आएंगे। आमीन। सो वो लोग, अभी यीशु नहीं है, स्वर्ग में है, लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं? उपवास कर रहे हैं कि नहीं? कुछ लोग कहते हैं नए करार में उपवास की जरूरत नहीं है। सो ये लोग कहाँ पर है? ये कहाँ पर है वचन? नए करार में। ये लोग प्रभु के शिष्य हैं, और इन लोगों ने किसी को अनॉइंट करने से पहले, उन पर प्रार्थना करने से पहले क्या किया है? उपवास और प्रार्थना। सो कई बार आप किसी को प्रार्थना करने जा रहे हो, आमीन, सो आप उपवास प्रार्थना करके भी आप जा सकते हैं और आप सामर्थ पाओगे। आमीन। हालेलुया। सो इन लोगों ने, ये शिष्यों ने क्या किया है? उपवास और प्रार्थना की। आमीन। यानी आरंभिक कलीसिया, अर्ली चर्च जो है, उन्होंने जो भी काम करना है उनको, उसके लिए उन्होंने उपवास और प्रार्थना की। हालेलुया। फोर्थ, चौथा, व्हाई फास्ट एंड प्रे? फास्टिंग डेमोन्स्ट्रेट ह्यूमैनिटी बिफोर गॉड। फास्टिंग जो है वो हमारे परमेश्वर के सामने हमें एक नम्रता से हमें ले जाती है। आमीन। हालेलुया। हम्बलनेस या नम्रता। हालेलुया। Psalm 35:13। But as for me, when they were sick, my clothing was sackcloth. I humbled myself with fasting, and my prayer would return to my own mouth. जब वे रोगी थे, तब तो मैं टाट पहने रहा और उपवास करके दुख उठाता रहा, और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। हाँ, आमीन। So I humble myself with fasting. So अपने आप को नम्र बनाने के लिए, आमीन, क्या करना है? उपवास करना है। हालेलुया। अपने आप को कई बार नम्र होने के लिए और कोई उपाय नहीं है, सो उपवास करें। हालेलुया। फास्टिंग करें।
ये शरीर को ना कहकर आत्मा में, पवित्र आत्मा में बढ़ते रहे। सो उपवास जो है वो हमें परमेश्वर के सामने जो है एक नम्र होकर ले जाती है। पांचवा, Fasting फास्टिंग ब्रिंग्स अबाउट पर्सनल एंड नेशनल स्पिरिचुअल रिवाइवल। उपवास जो है वो व्यक्तिगत बेदारी को लेकर आएगा और राष्ट्र के तौर पर यानी हमारे पूरे देश में भी वो बेदारी ला सकता है। आमीन। सो जब आप उपवास करते हो सो आपका व्यक्तिगत भी उन्नति होती है। हालेलुया। ये मत सोचे कि उपवास से सिर्फ दूसरों का ही होता है, आपके जीवन में भी उन्नति होती है। आपके परिवार में, आपके जॉब, आपके बिजनेस में उन्नति होगी, रिवाइवल आएगा, आमीन, बेदारी आएगी। सो फास्टिंग सिर्फ एक ही तरफा नहीं, दोनों तरफ हर जगह पर उसका प्रभाव होता है। पढ़ेंगे 2 Chronicles 7:14। If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को जो का तो कर दूंगा। आमीन। सो जब हम्बल, आमीन, अभी हमने देखा कि नम्र हम्बल कैसे होना है, उपवास प्रार्थना करके। सो यदि उसके लोग उपवास और प्रार्थना करेंगे, सो प्रभु का वचन कहता है कि स्पिरिचुअल रिवाइवल हमारे आत्मिक जीवन, हमारा पर्सनल लाइफ में भी और हमारे सामाजिक या हमारे राष्ट्र में भी हम जो है रिवाइवल को ले आ सकते हैं। सो व्हाई फास्ट एंड प्रे? क्योंकि उपवास और प्रार्थना के द्वारा हम हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी बेदारी ला सकते हैं और हमारे राष्ट्र में, हमारे देश में भी। हालेलुया। 6th, छठा, व्हाई फास्ट एंड प्रे? Fasting make us sensitive to the leading of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा, कई बार हम लोगों को पवित्र आत्मा क्या कह रहे हैं समझ में नहीं आता है। हम लोग बहुत भीड़ भाड़ में, हम लोग बहुत बिजी शेड्यूल में होते हैं। सो जब हम उपवास और प्रार्थना में जाते हैं सो हम बहुत ही सेंसिटिव हो जाते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर की आवाज को हम लोग उपवास और प्रार्थना में तुरंत हम सुन सकते हैं। आमीन। कई बार आपको परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर क्या कह रहा है समझ में नहीं आ रहा है, बट ड्यूरिंग फास्टिंग एंड प्रेयर आप तुरंत जान जाओगे कि ये परमेश्वर की वाणी है। हालेलुया। Acts 13:2। As they ministered to the Lord and fasted, the Holy Spirit said, Now separate to me Barnabas and Saul for the work which I have called them. जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे निमित्त बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। हाँ, ये लोग इसके पहले समझ नहीं पा रहे थे कि किसको अलग करना है, किसको इस काम के लिए चुनना है। ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। हालेलुया। But as they started fasting and prayer, आमीन, जैसे उन लोग उपवास और प्रार्थना में जुड़ गए, पवित्र आत्मा ने तुरंत उनको क्या बताया कि बारनबास और सौल को अलग करे इस काम के लिए। आमीन। सो पहले भी शायद पवित्र आत्मा उनको बता रहा होगा, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे, वो सुन नहीं पा रहे थे। लेकिन जैसे ही प्रार्थना उपवास करना शुरू कर दिया, वही आवाज जो पहले भी आ रही थी उसको अब वो लोग क्लियरली सुन रहे हैं। आमीन। सो कई बार परमेश्वर आपको बोल रहा है, आपसे बातें कर रहा है, लेकिन आप नहीं सुन पा रहे, पर उपवास और प्रार्थना में आप उन बातों को सुन पाओगे। आमीन। इसीलिए बहुत ध्यान दे, उपवास और प्रार्थना में परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें करेगा। आमीन। हमेशा ही वो आपसे
बातें करता है और आपको बताना चाहता है, बट हम लोग समझ नहीं पाते। बट ड्यूरिंग फास्टिंग एंड प्रेयर, उपवास प्रार्थना के दौरान आप क्लियरली उसकी आवाज, उसके बातों को सुन पाओगे, समझ पाओगे। हालेलुया। सो फास्टिंग क्या करता है? हमको सेंसिटिव बना देता है परमेश्वर के आत्मा के अगुवाई में चलने के लिए और उसकी आवाज को सुनने के लिए। 7 Why fast and pray? We learn to focus and humble depend on God. We learn to focus and humble dependent on God. Daniel 9:3. Daniel का 9:3. Then I set my face towards the Lord God to make request by prayer and supplications with fasting, sackcloth and ashes. तब मैं अपना मुख परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन रात में बैठकर वरदान मांगने लगा। हाँ, हालेलुया। सो हम लोग जो है उपवास के द्वारा जो है क्या हो जाते हैं? फोकस हो जाते हैं। एक ही हमारा केंद्र रहता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर सबसे पहला परमेश्वर। सो फोकस हो जाते हैं। कई बार हम लोग का ध्यान यहाँ है, वहाँ है, ये करना है क्या, वो करना है, वो समझ नहीं पा रहे। आमीन। पर उपवास और प्रार्थना से हम फोकस हो जाते हैं कि हमें क्या करना है। हालेलुया। सो 7 we learn to focus and humble depend on और प्रभु पर निर्भर रहना हम सीख जाते हैं। हम लोग सिर्फ जो है भोजन के ऊपर ही नहीं, सो हम लोग ये जान जाते हैं कि हमारा शरीर प्रभु के वचन से भी जीवित रहता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। 8 लास्ट आखिरी है। Why fast and pray? Fasting क्या है? Fasting promotes intimacy with God. हाँ, intimacy with God. Joel 2:12. Now therefore says the Lord, turn to me with all your heart, with fasting, with weeping and with mourning. तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। मध्यस्थी परमेश्वर के साथ संगति के लिए उपवास के साथ उसके पास आए। हालेलुया। कई बार हम लोग इंटरसीड या मध्यस्थी प्रार्थना करते हैं। सो प्रभु कहता है उपवास के साथ आओ। विद फास्टिंग, प्रार्थना, उपवास। टर्न टू मी, मेरे पास। पहले तो परमेश्वर के पास, यहाँ पर क्या लिखा है? टर्न टू मी विद ऑल योर हार्ट, अपने पूर्ण हृदय से परमेश्वर के पास आना है। देन विद फास्टिंग, विद वीपिंग एंड विद मोर्निंग। हालेलुया। सो उपवास के साथ कई बार आपको रोना भी होगा तो रोए। हालेलुया। प्रभु के साथ कई बार आपको दुख भी उठाना पड़े, दुख उठाए। लेकिन इसका प्रतिफल हमेशा अच्छा होगा, इसका रिवॉर्ड आपको हमेशा अच्छा मिलेगा। आमीन। यदि इस मैसेज को देखकर आप आशीषित हुए हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना न भूलें। तुझ चरणी आम्ही मस्तक लावू, तुझी आराधना करता, तुझ महिमा गाऊ, तुझ चरणी येऊ, आम्ही मस्तक लावू, तुझी आराधना करता, तुझ महिमा गाऊ।